Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important topic that is classification systems. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, 3, 4, 5 एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को. इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होता है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो थी क्लासिफिकेशन के लिए वो एरिस्टोटल ने की थी. And he classified organisms into two broad categories, that is plants and animals. Plants को उन्होंने further categorize किया into 3 categories, herbs, shrubs and trees. Animals को उन्होंने 2 categories में बांटा, वो animals जिनके अंदर red blood cells होते हैं और जिनके अंदर red blood cells नहीं होते हैं. अब ये जो classification system थी वो बहुत basic थी. बेसिक किस सेंस में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स का यूज नहीं किया गया था और ये माना जाता है कि जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स का यूज करके क्लासिफिकेशन की गई है वो ज्यादा एक्यूरेट है. तो ये सिस्टम जो था ये इतना एक्यूरेट नहीं था. इसके बाद जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आई जिसे हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो थी उस टाइम की, वो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने. इन्होंने जो 2 किंगडम्स बताए वो थे प्लांटी और एनिमेलिया, एंड ही कैटेगराइज्ड organisms into 2 basic kingdoms on the basis of various characteristics such as cell wall. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल वहां प्रेजेंट होती है, बट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट. लोकोमोशन की बात करें यानी देयर एबिलिटी टू मूव, तो प्लांट्स के अंदर मूव करने की एबिलिटी एब्सेंट होती है बट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स कैन नॉट ईट एनीथिंग, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो कुछ भी चीज खा सकते हैं. नेक्स्ट था रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स फास्ट होता है इन द केस ऑफ एनिमल्स बट स्लो होता है इन द केस ऑफ प्लांट्स. इसके अलावा जो कैरेक्टर यूज किया गया था वो था कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है. तो प्लांट्स के अंदर उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अगर देखें तो प्लांट किंगडम के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इन सबको डाला. और एनिमल किंगडम में उन्होंने डाला प्रोटोजोअन्स को, वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को. अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी ये भी बहुत कम कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी. जैसे आप देखोगे सिर्फ 6 कैरेक्टर, मेनली 5 कैरेक्टर्स पर बेस्ड है और बाकी ये एग्जाम्पल है. ठीक है. अब इनमें भी अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे, अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एब्सेंट होता है, बट हाँ कुछ एल्गी हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो ये वाली क्लासिफिकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी. फर्दर डिस्कवरीज के बाद, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद ये चीज पता चली कि हमें एक और किंगडम की जरूरत है जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डाला जा सके जिनके कैरेक्टर दोनों यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मैच करते हैं. तो इसी के थ्रू आई थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं. ये दी थी अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने जो किंगडम ऐड किया था दैट वाज प्रोटिस्टा. आपको क्या याद रखना है कि किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा किंगडम ऐड हुआ था और कौन से साइंटिस्ट ने वो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में थर्ड किंगडम जो ऐड हुआ वो था प्रोटिस्टा, और साथ में प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम एज इट इज थे. प्रोटिस्टा के अंदर अब कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, तो प्रोटिस्टा के अंदर डाले गए फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोल्ड्स. इसमें आप देख सकते हो कि फंजाई और एल्गी को सबसे पहले, फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया को सबसे पहले डाला गया था प्लांटी किंगडम में, लेकिन प्रोटोजोअन्स को डाला गया था एनिमल किंगडम में. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लब कर दिया टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू किंगडम जिसका नाम हमने दिया प्रोटिस्टा. अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं थी. ठीक है. किस तरीके से,
क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ आप देखोगे तो उनके कैरेक्टर्स ज्यादा प्लांट्स से मिल रहे हैं, जैसे एल्गी है, और कुछ ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर्स एनिमल्स से ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि फंजाई। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इतनी एक्यूरेट नहीं थी, तो इसके बाद आई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने जो एडिशनल किंगडम ऐड किया वो था मोनेरा। मोनेरा जिसे हम आज जानते हैं कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और साथ में जो तीन किंगडम्स एग्जिस्टिंग थे यानी प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, उन्हें एज इट इज रहने दिया। अब मोनेरा के अंदर इन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज यू बैक्टीरिया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम बोलते हैं, और साथ में आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम तो इन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी ये चीज देखी गई कि प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कैरेक्टर्स ना मोनेरा से मैच करते ना प्लांट्स से, लेकिन थोड़े से टिल्टेड हैं टूवर्ड्स एनिमल्स। तो उसके लिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया दैट वाज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड इट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर साइंटिस्ट। इन्होंने जो एडिशनल किंगडम ऐड किया दैट वाज फंजाई, और साथ में क्या थे? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी और एनिमिलिया, जो चार किंगडम्स पहले से थे उन्हें एज इट इज रहने दिया। इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए कैरेक्टर्स यूज किए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो ही यूज्ड सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसके अलावा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड है डिफरेंट टिश्यूज वगैरह में या ऑर्गन्स की फॉर्म में या नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉफिक हैं, या फिर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी हेट्रोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक किसी भी किंगडम की क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को यूज नहीं किया गया था, यानी इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को यूज नहीं किया गया था। बट ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी जिसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी यूज किया गया। यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें से कौन से कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं थी। तो आपको ये सब कैरेक्टर्स काफी याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर्स। अब इसको देखते हैं हम कौन कौन से किंगडम्स थे। तो यहाँ आप देखोगे फाइव किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप यहाँ देखो तो सेल टाइप के बेसिस पे अगर हम देखें तो सिर्फ मोनेरा ऐसा एक किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, while all the other four kingdoms include eukaryotic organisms। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेल वॉल के बेसिस पे बात करें तो मोनेरा जो है उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम की पॉलीसेकेराइड से। तो यहाँ सिर्फ पॉलीसेकेराइड लिखा गया है, लेकिन मोनेरा यानी बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। अब यहाँ भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दो कैटेगरीज आती हैं, बट आर्की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पॉलीसेकेराइड लिखा गया है। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, बाकी सबके अंदर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है या कुछ प्रोटीन पैलिकल जैसी एक लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट कंसिस्ट्स ऑफ काइटिन। तो काइटिन नाम का मटेरियल है जिससे फंजाई की सेल वॉल बनी होती है। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट।
अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसी के बेसिस पे हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है बट यूकैरियोट्स के अंदर होती है, तो बाकी चारों किंगडम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, प्रोटिस्टा भी। अब ये सेलुलर लेवल का मतलब क्या है कि इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए यहाँ सेलुलर टर्म का यूज कर रहे हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई मल्टी सेलुलर हैं बट उनके सेल्स इतनी ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते कि वो प्रॉपर टिश्यू बना सके, तो यहाँ लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, बट एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वैसे सिस्टम्स प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा के अंदर दो कैटेगरीज हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं। ऑटोट्रॉफिक वो वाले बैक्टीरिया हैं जो खुद से फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, दे कैन यूज कार्बन सोर्स, जो यूज करेंगे वो कोई केमिकल हो सकता है तो उन्हें कीमोसिंथेटिक बोलेंगे। अगर वो लाइट का यूज करके फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो जो भी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक हैं वो सेप्रोफाइट या पैरासाइट दो कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। सेप्रोफाइट कौन से होते हैं? जो डेड एंड डीके पे डिपेंडेंट है, एंड पैरासाइट जिन्हें एक लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर भी दोनों कैटेगरीज प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, बट ऑटोट्रॉफिक मेनली जो है वो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे यूज लाइट टू सिंथेसाइज फूड। फंजाई की बात करें तो फंजाई आर नॉट हेट्रोट्रॉफिक, सॉरी दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, वो खुद से फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर फूड, यानी वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक कैसे भी हो सकते हैं। इसीलिए फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बट प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है मेनली, यानी फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि वो या तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं या सेप्रोफिटिक शो करते हैं। तो ये थी जिसके अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा इस टेबल के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने क्या किया, जो प्री एग्जिस्टिंग मोनेरा किंगडम था उसे डिवाइड कर दिया 2 किंगडम्स में, यानी मोनेरा बिल्कुल खत्म हो गया और 2 न्यू किंगडम्स बन गए, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो 2 ये किंगडम्स हो गए और साथ में जो 4 थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, वो एज इट इज थे। तो टोटल 6 किंगडम्स की ये क्लासिफिकेशन है। ये इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो इन्होंने क्लासिफाई किया था आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर देखा जाए तो यूबैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया जिन्हें बोला जाता है, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होती है, बट आर्कीबैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में इन्हें। इसके अलावा ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं आर्कीबैक्टीरिया में, बट यूबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मोनोलेयर फॉर्म करती है, सिंगल लेयर होती है, जैसे हम नॉर्मली दूसरे सेल्स में देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर होती है, बट आर्कीबैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। आर्कीबैक्टीरिया में मोनोलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ बेसिस था जिसके बेसिस पे कार्ल वूज ने 6 किंगडम्स बताए। कार्ल वूज ने ही फिर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था। इन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म सिर्फ 3 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, यानी 3 डोमेन से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से डोमेन्स? एक था बैक्टीरिया,
जिसके अंदर ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा डोमेन था आर्किया, जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आते हैं। एंड थर्ड इज यूकैरिया, जिसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इन्होंने, कार्ल वूज ने ये चीज बोली थी कि ये तीनों जो डोमेन्स हैं इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, उस कॉमन एंसेस्टर को प्रोजीनोट बोला जाता है। तो प्रोजीनोट टर्म भी कार्ल वूज ने ही दी थी। किस बेसिस पे उन्होंने ये 3 डोमेन्स बताए? तो वो था 16S राइबोसोमल आरएनए के जीन का सीक्वेंस। तो 16S जो सब यूनिट है राइबोसोमल आरएनए की, उसकी जीन का सीक्वेंस जो है वेरी करता है बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया में, जिसके बेसिस पे उन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दी थी। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे हर एक किंगडम को डिटेल में। टिल देन, गुड बाय।